अग्नि महापुराण 57वां अध्याय। कलशादिवास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए अथवा देवपूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करे, वहां नारसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करे। रत्नयुक्त कलश पर रंग देवताओं से श्रीहरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 करकों कमंडलुओं का पूजन करे। अविच्छिन्न धारा से वेदी का सेचन करके वहां व्रीहि, धान, जौ आदि को संस्कार पूर्वक बिखेरे तथा कलश को प्रदक्षिणाक्रम से घुमाकर उस बिखेरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करे। वस्त्रवेष्टित कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करे। तत्पश्चात योगे योगे 03 इत्यादि मंत्र से मंडल में शैया स्थापित करे। स्नान मंडप में कुश के ऊपर शैया और शैया के ऊपर तुलिका रुईभ्रा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्याधिपतियों भगवान विष्णु के ही विभिन्न विग्रहों का पूजन करे। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करे। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थित तथा वेदी से विभूषित 4 कलशों में स्नानोपयोगी सब द्रव्यों को लाकर डाले। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दे। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए वे कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गूल, पीपल, चंपा, अशोक, श्रीद्रुम, बिल्व, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम, मौलसिरी और आम के पल्लवों को लाकर डाले। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, दूर्वा, कुश की मुट्ठी, जातिपुष्प, कुंद, श्वेत चिंदन, रक्तचिंदन, सरसों, तगा और अक्षत डाले। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्रगामिनी नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषतः गंगा की मृत्तिका, गोबर, जौ, अगहनी धान का चावल और तिल छोड़े। उत्तर के कलश में विष्णुपर्णी, भूई आवला, शालपर्णी, सरिवन, भुंगराज, भंगरया, शतावरी, सहदेवी, सहदेया, बच, सिन्ही, कटेरी या अत्सा, बला, खरेटी, व्याघ्री, कटहरी और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़े। शंकोनवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़े। अग्निकोणस्थ दूसरे कलश में बाबी आदि 7 स्थानों की मिट्टी छोड़े। नैऋत्य कोणवर्ती अन्य कलश में गंगाजी की बालू और जल डाले तथा वायव्य कोणवर्ती अन्य कलश में सूकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सींगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल की जड़ के पास की मिट्टी तथा इत्र कलश में कुश के मूल भाग की मृत्तिका डाले। इसी तरह किसी कलश में तीरथ और पर्वतों की मृत्तिकाओं से युक्त जल डाले। किसी में नाग के सिर के फूल और केसर छोड़े। किसी कलश में चंदन, अगुरु और कपूर से पूरित जल भरे और उसमें वैदुर्य, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र हीरा ये 5 रत्न डाले। इन सबको एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करे। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़े। 81 पद वाले वास्तुमंडल में अन्यान्य कलशों की स्थापना करे। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हो। उन सबको श्रीसूक्त से अभिमंत्रित करे। जौ, सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प इन सबको अर्घ्य के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दे। कमल, श्यामलता, दूर्वादल, विष्णुक्रांता और कुश इन सबको पाद्य निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करे। मधुपक पश्चिम दिशा में रखे। किंकोल, लवंग और सुंदर जायफल इन सबको आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखे। अग्निकोण में दूर्वा और अक्षत से युक्त एक पात्र नीराजना आरती उतारने के लिए रखे। वायव्य कोण में उद्वर्तन पात्र तथा ईशान कोण में गंधपिष्ट से युक्त पात्र रखे। कलश में सुरमांसी, जटामांसी, आंवला, सहदेया तथा हल्दी आदि छोड़े। नीराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करे। शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प सुवर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कलशादिवास की विधि का वर्णन नामक 57वां अध्याय पूरा हुआ।